ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका गॉर्जियस अपलाइन चीफ, यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं महान जापा और दातु श्री विजय को उनके वेडनेसडे मैसेज के लिए। और ये बिल्कुल वीकॉन के बाद है। आई थिंक 2 हफ्ते हुए वीकॉन के बाद। बहुत जबरदस्त चल रहा है। मैंने कुछ समय बिताया घर पे, लेकिन अभी भी ऑफिस जा रहा हूं। मैं बाकी वॉरियर से मिल रहा हूं। दातोश्री विजय के बाकी जो साल बचा हुआ है वो रिप्लान करने के लिए, और 2026 की प्लानिंग ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दी है, ताकि हम सारे इवेंट्स आपको बता सके, ताकि आप अपनी लाइफ को प्लान कर सको उसके अकॉर्डिंग। और इस वीकेंड, शायद मुझे लगता है इस वीकेंड मैं फ्लाई करूंगा यूरोप। खूबसूरत सिटी रोम की जो है, रोमा रोमा इटली, जहां पे अचीवर्स क्लब के लिए हम लोग जा रहे हैं। प्लैटिनम्स, डायमंड्स और ब्लू डायमंड्स और महान जापा और दातोश्री विजय। और मेरे सोशल मीडिया से आप बिल्कुल साथ रहिएगा, लोरीन मेरे साथ रहेगी। हम लोग कुछ क्रेजी चीजें करने वाले हैं। और मैं शुरू कर रहा हूं अपना पॉडकास्ट। क्या होता है पॉडकास्ट मुझे नहीं पता, लोरीन को पता है। तो मैं अपना पहला पॉडकास्ट करने वाला हूं, जो कि स्पॉटिफाई पे आएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आएगा। ऑडियो, हाँ, ऑडियो स्पॉटिफाई पे आएगा, वीडियो यूट्यूब पे आएगा, यूट्यूब चैनल पे आएगा। तो आपको पॉडकास्ट मिलेगा। पॉडकास्ट क्या होता है मुझे नहीं पता। वो मुझे कुछ एक बढ़िया सा माइक्रोफोन खरीद के दे रहे हैं ताकि मैं यूज कर सकूं मैं पॉडकास्ट में। तो पॉडकास्ट ट्राई करेंगे। तो पहला पॉडकास्ट होगा रोमा, इटालिया से। तो वेलकम, मेरे वेडनेसडे मैसेज में स्वागत है आप लोग का। और इस वेडनेसडे मैसेज थोड़ा मैं गहरी बात करने वाला हूं, तो अपना कप एम्प्टी कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए और सुनिए अपने चीफ को। अगर एक चीज जो मैंने सीखी है 27 सालों में अपने जापा से, दातोश्री विजय से, अपनी मां से, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सारे मेरे टीचर से, गुरुओं से, मेरी पूरी जिंदगी में और जिंदगी खुद भी, वो ये है कि हमारी जो जिंदगी होती है वो रिलेशनशिप्स के आसपास इर्द गिर्द घूमती रहती है। या तो आप गुफा में रह रहे हो या तो हिमालयाज में, तो इसका मतलब फिर आप मेरा वेडनेसडे मैसेज तो देख ही नहीं पा रहे होगे, क्योंकि इंटरनेट नहीं है गुफा में या फोन सर्विस नहीं है हिमालय में। लेकिन हमारी जिंदगी, हमारा एग्जिस्टेंस, वो है लोगों के साथ कनेक्शन। और अगर आप बिल्ड कर रहे हो अपना बिजनेस मैक्स आउट का, जो कि आपका गोल है, मैक्स आउट करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में, तो ये और ज्यादा रिलेशनशिप्स के बारे में होता है, ज्यादा होता है ह्यूमन कनेक्शंस के बारे में, ज्यादा होता है वो रिलेशनशिप के बारे में। तो अगर आप देखोगे बिजनेस को, बिजनेस और रिलेशनशिप जो है वो ट्रेडिशनली कोई कनेक्शन नहीं है दोनों का। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस और रिलेशनशिप, उसका 100% कनेक्शन है। ये एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी जर्नी का मैक्स आउट के लिए। और मैंने ये स्टेटमेंट बहुत बार बोला है पुराने वेडनेसडे मैसेजेस में, मेरे वीडियोस में भी, कि जो आपका साइज होगा कमीशन का हर हफ्ता, जो आपका नेटवर्क का साइज होगा और कितना जल्दी आपका नेटवर्क ग्रो कर रहा है, वो डिपेंड करता है कितना शक्तिशाली आपकी रिलेशनशिप्स हैं, आपके अपलाइंस के साथ, आपके डाउनलाइंस के साथ, और वो लोग जो आपके साथ कनेक्टेड है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज जो डिसाइड करती है आपकी पॉजिटिविटी, आपका मोजो, आपका पावर, आपका आई डोंट केयर आई लव इट वाला जो है एटीट्यूड, वो है रिलेशनशिप्स। कि मैं हूं जो मैं हूं आज, और मैं वो जो कर पा रहा हूं आपके अपलाइंस की तरह, और एक लॉयल डाउनलाइन जापा और दातुश्री विजय का, वो मैं कर पा रहा हूं। वो इसीलिए क्योंकि रिलेशनशिप जो मेरे पास है, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहने, वो लोग जिनसे मैं प्यार करता हूं, मेरा परिवार, उन सब की वजह से। कि ये जो रिलेशनशिप्स है ना, वो आपकी सोर्स बनती है ताकत की, शक्ति की। वो आपके सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस होती हैं। और ये रिलेशनशिप्स जो होती हैं, ये बनती हैं सोर्स आपकी खुशियों की, आपकी शांति की, आपके प्यार की, शुक्रगुजार होने की, अप्रिसिएशन की। ये सब
आपकी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और हम लोग सिखाते हैं बहुत कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में कि कैसे आपको ड्रीम ढूंढना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे फॉलो थ्रू करना है, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो बात नहीं करते हैं रिलेशनशिप्स की पावर के बारे में। तो आज अगर आप टीम बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो, चाहे आप नए हो, चाहे आप आधे रास्ते आ गए हो जर्नी में, स्पेशली अगर आप सक्सेसफुल हो, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट एटीट्यूड जो आपको चाहिए, वो है समझना कि कैसे बिल्ड करने हैं रिलेशनशिप्स जो टिके रहेंगे लंबे समय तक। क्योंकि आसान होता है शॉर्ट टर्म कनेक्शंस बिल्ड करना, हेलो कैसे हो तुम, ठीक है, बहुत आसान है एक लाइकेबल इंसान होना, कि लोगों को पसंद आए 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए किसी को आप पसंद करो, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप बेस्ट दिखा पाओगे उनको। आप अपना सबसे खूबसूरत मुखौटा पहन के आओगे, लेकिन वो मुखौटा आप जिंदगी भर नहीं पहन सकते। और रिलेशनशिप नेटवर्क मार्केटिंग में 2 घंटे के लिए नहीं होती, 1 दिन के लिए नहीं होती। वो रिलेशनशिप जो मेरे साथ है, वो कोर के साथ, अलायंस के साथ, वी पार्टनर्स के साथ, अरुण, अडली, सटी, डेविड, हमारी रिलेशनशिप है जो शायद 20 साल से भी ऊपर की रिलेशनशिप्स हैं। वो एक लंबा 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 रिलेशनशिप है भाई, बहुत बहुत लंबी रिलेशन है वो हमारी। और बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं बेसिक्स को, फंडामेंटल्स को, कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना और सस्टेन करना है। तो पहली चीज जो आपको समझना पड़ेगा रिलेशनशिप के बारे में, वो ये है कि वो आना चाहिए एक अच्छी जगह से। समझ रहे हो, वो रिलेशनशिप आनी चाहिए एक अच्छी नीयत के साथ। अगर आपका नीयत खराब है, अगर आपकी नीयत है किसी का इस्तेमाल करना, किसी को यूज करना, या बस बीवी निकालना, या अपने चेक्स बनाना, तो इसका मतलब वो रिलेशनशिप की जो शुरुआत है ना, वो एक गलत जगह से हो रही है। वो रिलेशनशिप शुरू ही हो रही है गलत नीयत के साथ। कि हर रिलेशनशिप जो आप शुरू करते हो, वो शुरू होनी चाहिए बेस्ट नीयत के साथ, एक केयर के साथ, एक प्यार के साथ, सर्व करने की इच्छा के द्वारा, या उनकी मदद करने के लिए, उनकी जिंदगी सुधारने के लिए। वो है शुरुआत हर रिलेशनशिप की, वो नीयत। ठीक है, अगर आप प्यार में भी पढ़ते हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो नीयत अच्छा होना चाहिए ना। वो सिर्फ ये नहीं हो सकता ना कि वैसे गर्लफ्रेंड है मेरी या बॉयफ्रेंड है मेरा। आपकी नीयत होनी चाहिए कि आप केयर करो, प्यार करो, उनके साथ रहो, उनको सपोर्ट करो उनके बुरे से बुरे वक्त में। और यही नेटवर्क मार्केटिंग में भी है। जिसको भी आप साइन अप करते हो, आपकी नीयत, आपका इंटेंशन वो प्योर होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। और जिसको भी मैं साइन अप करूं, आप सब लोग मेरे डाउनलाइंस जितने भी हैं, मेरी नीयत आपकी तरफ है कि मैं आपकी मदद कर सकूं ऊपर उठने में, मैं आपकी मदद कर सकूं मैक्स आउट करने में, इंशाल्लाह एक दिन मैं आपकी बेहतर वर्जन बना सकूं आपको। यही नीयत है जापा और दातो की, जब उन्होंने शुरुआत करी थी रिलेशनशिप मेरे साथ। समझो मेरी बात को। तो जो नीयत है रिलेशनशिप की, इंटेंट, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है कि आप सबसे बेस्ट इंटेंशन के स्टार्ट करो, सबसे प्योर नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ शुरुआत करो। दूसरी चीज, आपको ये सच्चाई का सामना करना पड़ेगा कि कोई दो लोग सेम नहीं होते हैं। कोई भी दो लोग सेम हो ही नहीं सकते। कभी कंपेयर मत करिए एक डाउनलाइन को दूसरे डाउनलाइन से, कभी एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर मत करिए, कभी अपने आप को किसी और इंसान के साथ कंपेयर मत करिए, क्योंकि दो लोग सेम हो ही नहीं सकते। एक स्ट्रैटेजी रिलेशनशिप बिल्ड करने की, वो काम शायद ना करे सबके साथ। अगर एक ही स्ट्रैटेजी है, कुछ लोगों को पसंद है बात करना, कुछ लोगों को नहीं पसंद है बात करना, कुछ लोग को पसंद है मैसेज करना 200 बार दिन में, कुछ लोग आपको शायद हफ्ते में 1 बार मैसेज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप एक ताकतवर है और एक कमजोर है, नहीं। वो ये है कि दो अलग लोग हैं वो। तो आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप अडेप्ट कर सको, एडजस्ट कर सको, अकोमोडेट कर सको अलग अलग पर्सनालिटी हर रिलेशनशिप की जो है। तीसरा पॉइंट, क्या खराब करता है, डिस्ट्रॉय करता है रिलेशनशिप को, क्या हर रिलेशनशिप को दर्द भरा बनाता है, वो है एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। क्योंकि सबकी अलग अलग उम्मीदें होती हैं। एक डाउनलाइन है, वो उम्मीद करता है कि आप हाथ पकड़ के, और पूरा हाथ पकड़ के एंड तक वो आपको कॉल करे, आपको दौड़ के आना पड़ेगा, आपको क्लोजिंग करनी पड़ेगी उनके लिए, प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा उनके लिए। एक डाउनलाइन सिर्फ चाहता है कि 1 हफ्ते में फोन कर दो मुझे, कि एक मुझे थोड़ी सी ताकत मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए।
समझ रहे हो? और सबसे बेस्ट तरीका है रिलेशनशिप को मैनेज करने का, वो है उम्मीदों को मैनेज करना, एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ से। आप क्या उम्मीद कर रहे हो अपने डाउनलाइन से, आपका डाउनलाइन आपसे क्या उम्मीद कर रहा है। और ये जो उम्मीदें हैं, ये जो इसकी जो कॉन्वर्जेशन है, वो एक सीरियस कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए, सीरियस बातचीत होनी चाहिए इसको लेकर। ऐसे नहीं कि हल्के में बात कर लिया, एक सीरियस बातचीत होनी चाहिए इसको लेकर। क्या तुम मुझसे उम्मीद करते हो, मैं तुमसे क्या उम्मीद करता हूं। ये एक नींव है, एक रिलेशनशिप की नींव है ये नींव है हर रिलेशनशिप की। क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि लोगों को तभी बुरा लगता है ना, दुख होता है जब उनकी उम्मीदें पे पूरा नहीं खड़े उतरते हैं। स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में डाउनलाइंस क्यों नाराज जाते हैं ऑफलाइन से, या लोग क्यों तोड़ लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। हम लोग तो बस बिजनेस कर रहे हैं ना साथ में, तो क्यों भाई लोग बात करना बंद कर देते हैं, दो भाई सगे भाई, क्यों लोगों का डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, क्यों लोग लड़ते हैं, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस की वजह से, उम्मीदों की वजह से। और जैसे ही आप डिस्कस करोगे ना अपनी एक्सपेक्टेशंस को खुल के, और लगातार डिस्कस करते रहोगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बदलती भी तो रहती है। अगर आप मेरे नए डाउनलाइन हो तो आपकी कुछ उम्मीद होगी मेरे से, अगर आप मेरे सबसे बड़े लीडर हो तो आपकी अलग उम्मीद होगी। समझ रहे हो? और ये जो बातचीत है कि उम्मीदों की, एक्सपेक्टेशंस की लगातार बात होनी चाहिए कि मैनेज कर सको अपने रिलेशनशिप को। और मैं समझाता हूं आपको क्यों। जो एंड गोल है हर रिलेशनशिप का, वो है कि आप लॉयल्टी स्टार्ट, वफादारी हो, यही एंड गोल है। एक बार आपके पास वो वफादारी आ जाती है तो आप मुस्कुराहट के साथ सो सकते हो, क्योंकि जो एंड गोल है वहां पहुंचने का, आपकी जर्नी का एंड है रिलेशनशिप की, वो है ऐसे पॉइंट पे पहुंचना कि अब डाउट खत्म हो गई है। आपको पता है वो इंसान आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, सबसे बुरे वक्त में भी वो हमेशा आपके साथ रहेगा, जब उसको असुविधा हो रही होगी तब भी वो रहेगा, सिर्फ आपकी सुविधा के हिसाब से नहीं। क्योंकि कन्वीनियंट रिलेशनशिप, सुविधा वाली बहुत आसान होती है मुझे, लेकिन अच्छी नहीं लगती ऐसी रिलेशनशिप बिल्कुल भी, क्योंकि कोई भी बन सकता है एक सनी डे फ्रेंड। जब दिन है तो आप आ गए। मुझे रेनी डे फ्रेंड पसंद है, बुरे वक्त में जो साथ खड़े होते हैं, वो लोग जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं जब जिंदगी मुश्किल होती है। जब मेरे पास खाना खाने को पैसा नहीं था तो मुझे याद है वो दोस्त मेरे, जब मैं चीफ नहीं था, समझ रहे हो ना मेरी बात को, और मैक्स आउट किंग नहीं था, जब मैं नो बडी था, तो कौन था मेरे साथ। और अगला पॉइंट जो है एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने के बाद, वो आता है अल्टीमेटली जो की है रिलेशनशिप्स को लेकर, वो उनको दिखाना कि आप वाकई हो कौन। अब दोगलापन मत करो, अपना मुखौटा पहनना बंद करो। मुझे अच्छा जो लगता है ना लोगों में, जो मेरे साथ करीबी है मेरे दोस्त, वो जो मैं देखता हूं उनको, वही मुझे मिलते हैं, वो अंदर से भी वैसे ही हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? जो मैं देख रहा हूं उनको, वही मुझे मिलता है। वो मुझे ऐसा लगता है कि यही सबसे जरूरी पार्ट है एक रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का। और अगला पॉइंट जो है रिलेशनशिप का, वो इंसान मत बनिए जो सबको सुनने को तैयार है, सबके लिए खड़े रहिए, लेकिन आप लोगों को मत बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। आप शेयर मत करिए अपना दिल उनके साथ। और बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है करना, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दूसरों पे बोझ बन रहे हैं। नहीं, जब लोग आके मुझे बताते हैं ना, चीफ क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, मेरे दिल में कुछ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने मुझे चूज किया है, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि वो मेरे पास आए चलकर। और उसी तरीके से अगर आप के पास 20 दोस्त है, 30 दोस्त है, 30 डाउनलाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है शेयर करना उनके साथ क्या आप दिल में महसूस कर रहे हो। समझे मेरी बात को? क्योंकि हर रिलेशनशिप में आपको हमेशा सबसे स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। आप हो सकते हो वल्नरेबल, आप शेयर कर सकते हो आपके दिल में क्या है, आप लोगों को बता सकते हो कि आपका बुरा दिन था आज। अगर आप अपने डाउनलाइंस को नहीं बता सकते कोई बात नहीं, अपलाइंस को बताओ, नेगेटिव अप पॉजिटिव डाउन। लेकिन ये मत बनिए वो इंसान जो हर कोई जिसके पास आता है और आप किसी के पास नहीं जा रहे हो, क्योंकि फिर आप एक दिन पिघल जाओगे, एक दिन आप फट जाओगे, एक दिन आप नहीं वो बोझ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का संभाल पाओगे। तो ठीक है, इट्स ओके, एक बैड डे होना, बुरा दिन होना ठीक है। किसी दोस्त से बात करना, अपने अपलाइन को कॉल करना और बोलना क्या मैं कॉफी पी सकता हूँ बस आपके साथ आज, मेरे पास कोई एजेंडा नहीं है, मुझे कुछ बात नहीं करनी है, बस मुझे चाहिए कि कोई हो जिससे मैं कुछ शेयर कर सकूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर रिलेशनशिप में हर चीज दो तरफ की होती है, हर चीज दो तरफा होती है। समझो मेरी बात को?
मैं पूरी तरीके से श्योर हूं कि जापा और दातो के अंदर वो रिलेशनशिप है। और कई बार मुझे ऐसा लगता है, कभी वो मुझे बुलाते हैं कॉफी के लिए और जिंदगी के बारे में बात करते हैं। तो दिखाओ लोगों को कि आप वाकई हो कौन, भले ही आपकी कोई कमजोरी क्यों ना हो, क्योंकि आप छुपा नहीं सकते हमेशा उसको। एक दिन तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी ना कि आप हो कौन, कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है। अगर आपके पास डर बचे हुए हैं, बेहतर है लोग आपको वो पता हो। अगर लोग जानते हैं कि आप हो कौन और आप उनको बताने को तैयार हो कि आप वाकई कौन हो, तो लोग शायद करीब आ जाते हैं आपके, दूर नहीं भागते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? अगला पॉइंट रिलेशनशिप का है, सबसे बेस्ट तरीका है बेस्ट फ्रेंड बनने का, सबसे बढ़िया तरीका है बेस्ट अपलाइन बनने का, सबसे बढ़िया तरीका है एक बेस्ट नेटवर्कर बनने का या एक अच्छा दोस्त बनने का, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, फादर, सन, डॉटर, मदर। वो ये नहीं है कि आप सिर्फ रिलेशनशिप स्ट्रेंथ करो, लेकिन आप बेहतर वर्जन बनो अपने आप का। समझो मेरी बात को? सिर्फ फोकस करिए एक बेहतर अपने आप को बनाने में, और मैं वादा करता हूं आपसे कि सारी रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाएंगे आपकी, वो कनेक्शंस बेहतर हो जाएंगे आपके। फोकस मत करिए रिलेशनशिप पे, फोकस करिए अपने आप पे, दूसरे इंसान पे फोकस करिए, इंप्रूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, इवॉल्व होने के लिए। और एक रिलेशनशिप की जो सक्सेसफुल रिलेशनशिप की जो की है, वो है कि सब लोग को एक साथ ग्रो करना है, सब लोग एक साथ इवॉल्व करें, कोई पीछे नहीं रह जाना चाहिए। कि हम अपने दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ते हैं, हम अपने डाउनलाइंस को पीछे नहीं छोड़ते हैं। भले वो इंसान परफॉर्म नहीं कर रहा है आज, 3 साल में शायद वो अगले मैक्स आउट किंग या क्वीन बन सकते हैं। उनको छोड़िए मत, लोगों को मत छोड़िए उनके बुरे वक्त में, उनके साथ रहिए उनके बुरे वक्त में, उनके लोएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे उनके साथ रहिए, लेकिन कभी भी किसी को मत पीछे छोड़िएगा। अगर कोई आपको बोलता है दोस्त, अगर आपको कोई बोलता है अपलाइन, अगर कोई आपको बोलता है भाई या बहन, तो वो आप पे निर्भर हो सकते हैं। उनको जज मत करिए, उनके साथ हमेशा रहिए। कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, याद रखिएगा ये चीज। और अल्टीमेट मकसद इन सब चीजों का यही है कि आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओ जहां आपकी रिलेशनशिप इतनी बढ़िया हो जाए कि कनेक्शन के साथ बस इवॉल्व हो जाए, बस रिलेशनशिप से एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाए कि आप लॉयल्टी, वफादारी पे हो जाओ। लॉयल्टी क्या है? लॉयल्टी है जब वो रिलेशनशिप जो होती है वो उस पॉइंट पे आती है कि जब वो जज करना बंद कर देते हैं, वो अब जज ही नहीं करते आपको। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आजादी है, जो चाहो आप बोल सकते हो, जब चाहो आप बोल सकते हो उनसे। कई बार ऐसा होता है उस पॉइंट पे लॉयल्टी के पहुंच जाते हो कि आप सबसे बड़ी बड़ी कॉन्वर्जेशंस कर सकते हो उस इंसान के साथ बिना एक कुछ शब्द बोले। समझ रहे हो कितना ताकतवर होगा ये? और एक दिन, जिस दिन वो वहां उस पॉइंट पे पहुंच गया ना लॉयल्टी के, फिर कोई डर नहीं होता कि आप इस इंसान को खो दोगे, कोई डर नहीं होता कि आप उसको डिसअपॉइंट करोगे। इसका मतलब आपने वो लाइन क्रॉस कर दी है एक्सपेक्टेशंस की। आप सिर्फ ये नहीं समझ रहे हो उस इंसान को कैरेक्टर से या दिमाग से, आप समझ गए उस इंसान के दिल को। वो कनेक्शन अब पर्सन टू पर्सन नहीं है, हार्ट टू हार्ट हो गया है। वो लॉयल्टी होनी चाहिए लाइफ के लिए, चाहे वो कुछ भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो। और अल्टीमेट गोल नेटवर्क मार्केटिंग में है कि आप एक बड़ी रिलेशनशिप्स हो आपके पास बहुत सारी, उस पॉइंट पे पहुंच जाएं जो लॉयल्टी के पॉइंट तक आ जाए। तो इसलिए गोल नेटवर्क मार्केटिंग में वो ये है, उस पॉइंट पे पहुंचना, हेलो से लेकर लॉयल्टी तक। हेलो आपका पहला कनेक्शन होगा उस इंसान के साथ, क्योंकि हम सब हेलो बोलते हैं। और अल्टीमेट डेस्टिनेशन हर रिलेशनशिप का है कि आप लॉयल्टी तक पहुंचिए। और जब आपके पास लॉयल्टी होगी अपने नेटवर्क में, जब लॉयल्टी होगी रिलेशनशिप्स में, तो आप ऊपर उठोगे, उतना ऊपर जितना आप सोच भी नहीं सकते। क्यों आप ऊपर उठोगे? क्योंकि आपके पास लॉयल फ्रेंड्स हैं, लॉयल डाउनलाइंस हैं, लॉयल अपलाइंस हैं, लॉयल रिलेशनशिप्स हैं। वो आपको ऊपर उठाएंगी और ऊपर उठाएंगी और ऊपर उठाएंगी हर दिन। क्या आप मेरे साथ हो? तो ये बिजनेस अल्टीमेटली रिलेशनशिप्स के बारे में है, ये हेलो से लॉयल्टी तक का है।